नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेसिक टेबल बनाने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट में हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल इंसर्ट करने के लिए एक ऑप्शन है। जैसे ही आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ हम टेबल के लिए रो और कॉलम की संख्या चुनने का विकल्प मिलता है। बस अपने कर्सर को आप ग्रिड पे ले जाए और यहाँ पे हम टेबल के लिए कॉलम और रो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 कॉलम और 3 रो सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो टेबल के अंदर है। तो यहाँ पे 2 नए ऑप्शन हमें मिले हैं, टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट का। जैसे ही आप टेबल के बाहर क्लिक करते हैं, ये दोनों ऑप्शन चले जाएंगे। जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, फिर से ये दोनों ऑप्शन आएंगे। ये दोनों ऑप्शन हमें हेल्प करेंगे हमारे टेबल को कस्टमाइज करने के लिए। ओके, अब हम टेबल कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल के अंदर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 टैब विजिबल हो रहे हैं। एक है टेबल डिज़ाइन, दूसरा है लेआउट। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है, ये जो लैपटॉप का ऑप्शन है उसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रो और कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन है। जैसे कि लैपटॉप के ऊपर अगर मुझे रो इंसर्ट करनी है तो मैं लैपटॉप को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इंसर्ट अबव, मान लीजिए प्रोडक्ट नेम के नीचे मुझे रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट बिलो। सेम अगर कॉलम ऐड करना है, जैसे कि मार्च का जो कॉलम है उसके लेफ्ट में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट। अगर मार्च का जो कॉलम है उसके राइट में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट राइट। तो इस तरह से आप कॉलम और जो रो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो एक दूसरा ऑप्शन भी है। जैसे कि कीबोर्ड में एक की है टैब, अगर आप वो प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने आप रो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है रो इंसर्ट करने का। हालांकि इस तरह से कॉलम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। कॉलम इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको जो बताया उसी तरह से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं और इंसर्ट लेफ्ट या राइट। सेम अगर यहाँ पे रो इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट रो अबव या फिर बिलो। ठीक है, अभी टेबल का जो बॉर्डर है मुझे वो कस्टमाइज़ करना है, मुझे बॉर्डर चेंज करना है। तो मैं पहले तो टेबल को सिलेक्ट करूँगा, टेबल डिज़ाइन में जाऊँगा, यहाँ पे मुझे किस तरह का बॉर्डर चाहिए वो सिलेक्ट करूँगा। मान लीजिए मुझे ये बॉर्डर चाहिए। फिर बॉर्डर्स के ऑप्शन में जाके जो भी बॉर्डर चेंज करनी है वो मैं अप्लाई कर दूंगा। मुझे पूरी ऑल बॉर्डर्स चेंज करनी है, तो यहाँ पे जाके मैं ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करूँगा। मेरा जो बॉर्डर है टेबल का वो सारा चेंज हो चुका है। ओके, यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं, फिर से देखेंगे। मान लीजिए मुझे पूरे टेबल की बॉर्डर्स चेंज नहीं करनी है, सिर्फ हमारा जो हेडिंग है, जैसे कि ये प्रोडक्ट नेम, मार्च, सेल, ये सारी जो चीज़ है मुझे सिर्फ इसी का बॉर्डर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन में जाऊँगा, पहले बॉर्डर सिलेक्ट करूँगा, मान लीजिए ये, और यहाँ से जाके मैं अप्लाई कर दूंगा ऑल बॉर्डर्स, यानी जो सिलेक्टेड एरिया है उसकी सारी बॉर्डर्स चेंज हो जाएगी। देखिए बाकी का टेबल जैसा था वैसा ही है, सिर्फ सिलेक्टेड एरिया का जो बॉर्डर है वो चेंज हुआ है। एक और चीज़ समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा टेबल है और ये जो मेरा हेडर है उसमें मुझे फिल करना है, उसका जो बैकग्राउंड है, कलर है, वो चेंज करना है। तो उसके लिए मैं टेबल में जाऊंगा, यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन है, येलो। ठीक है, उसी तरह से मैं लैपटॉप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी लैपटॉप वाले रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। शेडिंग का ऑप्शन है, उसमें जाके मैं ग्रीन अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो बॉर्डर है, यानी कि जो बैकग्राउंड फील कलर है टेबल का, वो चेंज हो चुका है। कंट्रोल Z कर लेते हैं, यानी हमारा बेसिक टेबल वापस आ जाएगा।
अभी हमारे पास इसके अलावा भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि ये जो टेबल है उसका अगर लेआउट कम्प्लीटली मुझे चेंज करना है, जो टेबल स्टाइल अलग से दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसके हिसाब से भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है टेबल स्टाइल में, आप देख सकते हैं। ये सारे अलग अलग टेबल का स्टाइल जो है टेबल स्टाइल में अवेलेबल है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये किया, या फिर ये, या फिर ये, आप जो भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आर्म्स। देखिए अलग अलग स्टाइल यहाँ पे दिया गया है, आप अपने पसंद से टेबल स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी हमने देखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं उसके बारे में। अभी आप मुझे कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।